वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक पैसेज को लिए हैं जिसमें कंप्रहेंशन प्लस क्लोज टेस्ट दोनों को उसी बेस पर हम बनाएंगे। 10 क्वेश्चन जो है कंप्रहेंशन का है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का जैसा जो एग्जाम में पूछा जाता है। प्लस इसी बेस पर इसी पैसेज में से मैंने 10 क्लोज टेस्ट को भी बनाया है जो मल्टीपल चॉइस का होता है, जैसा कि एग्जाम में एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए विशेष समय न लेते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए एक पैसेज लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में इसकी मैंने हिंदी कर दी है। यदि हिंदी आप समझना चाहते हैं तो और बेहतर है। डायरेक्ट यदि अंग्रेजी समझ लेते हैं तो और बेहतर चीज़ है। देखिए लेकिन यहाँ पर जो जो शब्द जो आए हैं उसको मैंने रेड कलर से बोल्ड कर दिया। इन शब्दों की यहाँ तहाँ मैंने जो है एंटो साइनो भी ये किया है, जो मैं बताऊंगा बीच बीच में। और बाकी इसको चलते देखते देखते चलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस पैसेज को लेने का मतलब मेरा ये है कि इससे न सिर्फ आपका कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, वर्ड पावर एज वेल एज आपको जीके जीएस भी इससे मजबूत होगा। तो देखिए विशेष समय न लेते हुए अब शुरू करते हैं। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। गुड्स यहाँ पर दिया हुआ है। गुड मन होता है, गुड मतलब होता है अच्छा, लेकिन गुड्स है, गुड्स मतलब हो गया, मतलब वस्तु हो गया। जैसे कहीं कहीं पर आप देखते होंगे गुड्स कैरियर लिखा हुआ रहता है, मतलब वो वस्तु को ढोने वाला। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसी को जीएसटी बोला जाता है। इज अ कंप्रहेंसिव, कंप्रहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, बहुत बड़े अर्थों में विस्तृत होता। मल्टी स्टेजेज, मल्टी का मतलब आप जानते होंगे, एक प्रीफिक्स है। मल्टी जैसे होता है मल्टी, मल्टी टास्किंग होता है, मल्टी टास्किंग स्टाफ, जो कि एसएससी के द्वारा इसकी भी वैकेंसी फुलफिल की जाती है। तो मल्टी है जो प्रीफिक्स हो गया, कि मतलब बहुत के रूप में आता है, बहु उपसर्ग जिसको कह सकते हैं प्रीफिक्स। तो मल्टी स्टेज मतलब वही हो गया बहु। स्टेज माने चरण या स्तर, तो बहुत बहुस्तरीय हो गया, मतलब एक से अधिक स्तर पर, मल्टी लेयर्ड भी कह सकते हैं। आगे हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन होता है, इसका कुछ साइनो है, इसका मतलब हिंदी में होता है गंतव्य, जहाँ पहुँचना। देखिए दिया हुआ जहाँ जाना हो, जहाँ तक आपको जाना हो। तो इसका देख लिए, इसका आप साइनो लेंगे तो इसका साइनो हो जाएगा गोल। गोल मतलब भी वही होता है गंतव्य या लक्ष्य, टारगेट भी इसको आप कह सकते हैं, एम, पर्पस इत्यादि होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स, ये टैक्स जो है किस प्रकार का है, इनडायरेक्ट प्रकार का है। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार का होता है। इनडायरेक्ट कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर, और डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर। तो इसको इसलिए देख लेते हैं क्योंकि जीके जीएस में भी काम करेगा। अप्रत्यक्ष कर में मुख्य रूप से आपको आता है जीएसटी, जो ये दिया हुआ है। मनोरंजन कर भी आता है, स्टाम्प ड्यूटी भी आता है। और डायरेक्ट टैक्स के कुछ उदाहरण हैं, आयकर जैसे इनकम टैक्स, सीमा शुल्क जिसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं, सेवा कर, सर्विस टैक्स, उत्पाद कर, एक्साइज टैक्स इत्यादि। लेवीड मतलब होगा उगाहना या वसूल करना। जैसे किसी पर मैंने आपको कुछ दिया था, उसको मैं आपसे मांग रहा हूँ, उगाह रहा हूँ, तो सरकार का वही है। जब इसको उगाहना का मतलब होता है उगाह, इम्पोज करना। आप इंग्लिश में ही समझ सकते हैं, इम्पोज करना, चार्ज करना, डिमांड करना, रेज करना, ये सब उसी का अर्थ है, साइनो है। तो ये है कि भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर ये लगाया गया था।
ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स। देखिए फिर यहाँ गुड्स आया, प्लूरल यहाँ पर दिया है, वस्तुओं और सेवाओं, सर्विसेज इन इंडिया, ये लगाया गया था भारत में। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब इंट्रोड्यूस्ड का मतलब क्या हुआ, परिचय कराना, पहली बार आना, अमल में आना, है ना। तो यह कब अमल में आया, ऑन जुलाई 1 2017 में आया था। तो देख लीजिए यह कब आया, इसकी हिंदी भी देख सकते हैं, लागू कब हुआ, 2017 में हुआ था। एज ए सिग्निफिकेंट रिफॉर्म, सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, इंट्रोड्यूस्ड मतलब परिचय कराना, पहली बार आना, उसका साइनो आप लिख ले सकते हैं। इनिशिएट करना, आरंभ करना, लॉन्च करना, कोई चीज नया चीज आता है उसको लॉन्च किया जाता है। इनोग्रेट, उद्घाटन या शिलान्यास, पहली बार। एस्टेब्लिश भी उसका लिख सकते हैं, स्टार्ट भी, बिगिन, कॉमेंस, डेवलप वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो सिग्निफिकेंट का आप साइनो लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग, जो काफी बेहतर हुआ। इम्पोर्टेंट हो गया, महत्वपूर्ण। कंसिडरेबल हो गया। अनकॉमन, जो कॉमन ना हो, साधारण ना हो, असाधारण मतलब महत्वपूर्ण हो गया। एक्सेप्शनल, अपवाद रूप में हुआ। पार्टिकुलर, कोई खास, स्पेशल भी दे सकते हैं इसको। रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करना। देखिए इसको आप लिख सकते हैं, इसका वर्ब के रूप में लेंगे तो साइनो हो जाएगा मेंड, और हो जाएगा आपको रेक्टिफाई, रेक्टिफाई कर देना, कोई समस्या को खत्म कर देना, दूर कर देना, जो संशोधन करके ये करना, इम्प्रूव करना, सुधार करना। और नाउन के रूप में लेंगे तो इसी को होगा, इम्प्रूव से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, रेक्टिफाई से रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। इन इंडियन टैक्सेशन सिस्टम मतलब भारतीय कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार माना जाता है। सिग्निफिकेंट रिफॉर्म मतलब यहाँ पर ऐतिहासिक सुधार लिया, जबकि इसको हम महत्वपूर्ण सुधार भी कह सकते हैं। ऐतिहासिक मतलब पहले ऐसा सुधार कभी नहीं लाया गया था। आगे चलेंगे। रिप्लेसिंग माने रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, किसी को ये करते हुए, क्या करते हुए, सच एज, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट का भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, सर्विस टैक्स हो गया, सेवा कर, एंड अदर्स। तो इसकी हिंदी हुई कि इसने, ये जो आया है जब से ये आ गया जीएसटी, तो इसने उत्पाद शुल्क को ये किया, उसके बाद वैट, सेवा कर जैसे कई अप्रत्यक्ष कर, ये सब जो है अप्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण है, की जगह ली है। ये सब की जगह किसने ले ली है, जीएसटी ने। अब आगे चलते हैं। द प्राइमरी एम माने इसका मुख्य उद्देश्य ऑफ जीएसटी इज टू सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर, सरल बनाने के लिए, सिंप्लीफाई मतलब सरल बनाना। इस जीएसटी का मुख्य उद्देश्य, ये जो टैक्स प्रणाली आई है इसकी मुख्य उद्देश्य था इसको सरल बनाना। पारदर्शिता सुनिश्चित करना, पारदर्शिता, इंश्योर माने सुनिश्चित करना, इंश्योर का आप चाहें तो साइनो लिख सकते हैं। कन्फर्म, वेरीफाई, गारंटी, सिक्योर। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, है ना, जिसके पार देखा जा सके। इसका हो साइनो हो जाएगा क्लियर, लिम्पिड, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांस माने, ट्रांस होता है जो इसको मतलब होता है आर पार, ट्रांस मतलब होता है इसको, यदि इसका एंटो आप लिखना चाहें ट्रांसपेरेंसी का तो एंटो हो जाएगा ओपेक, क्लाउडी, अपारदर्शी होता है, क्लाउडी माने वही धुंधला, अस्पष्ट, एम्बिग्यूअस, उसका मतलब भी अस्पष्ट ही होता है। एंड क्रिएट ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट, और क्या था, एकीकृत, यूनिफाइड मतलब एकीकृत। इसको आप इसका साइनो लिखना चाहेंगे तो कंबाइन, यूनि यूनाइटेड भी हो सकता है, यूनिटी से यूनाइटेड। एंटो लिखेंगे तो डिवाइडेड, क्योंकि डिवाइडेड माने विभाजित, बटा हुआ, या सेपरेटेड दे सकते हैं, मतलब अलग किया हुआ।
तो इसका मेन एकीकृत राष्ट्रीय बाजार तैयार करना था, किसका? जीएसटी का। आगे देखते हैं, जीएसटी लेवाइड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल। ये जो है बिक्री के हर बिंदु पर लगाया जाता है। कोई भी चीज आप बेचेंगे, सेल करेंगे एज ए कस्टमर, तो खरीदेंगे आप एज ए सेलर, आप ये करते हैं तो इसको हर एक बिंदु पर लगेगा। एंड इट फॉलोज ए वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम, और यह किस पर ये आधारित है? मूल्य वर्धित कर, वैट का यही फुल फॉर्म हुआ, उसी को पालन करता है, उसी के ये पर चलता है। दिस मीन्स, इसका अर्थ यह है, दिस मीन्स टैक्स इज कलेक्टेड, कलेक्ट माने संग्रह करना, कलेक्टेड मतलब संग्रह करना, एकत्रित किया हुआ, क्योंकि ईडी लगा हुआ है, तो इसका अर्थ है हर उत्पादन या वितरण चरण पर केवल जोड़ा गया मूल्य ही कर के लिए लागू होता है। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वितरण के प्रत्येक चरण पर, स्टेज माने चरण होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, या वही डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, प्रोडक्शन माने उत्पादन, ये उत्पादन और वितरण के हर एक चरण पर ही जो है जोड़ा गया मूल्य ही कर के लिए लागू होता है। हाउएवर, हालांकि द फाइनल कंज्यूमर, उपभोक्ता जो होते हैं, बीएस द जीएसटी, अंत में इसको कौन इसका भार सहन करेगा? कंज्यूमर। जैसे हम कोई सामान खरीदेंगे तो उस पर जितना जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो आगे आने वाला है, तो उसका वहन कौन करेगा? भार हम ही लोग वहन करेंगे जो खरीदेंगे। एज बिजनेसेस कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द टैक्स दे हैव पेड, जो उन्होंने पेड कर चुके हैं ऑन देयर परचेज, अपनी खरीदारी पर, क्योंकि व्यवसायों को अपने इनपुट पर ही दिए गए टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज कलेक्टेड ऑन इंटर स्टेट सेल्स अंडर जीएसटी? कौन सा कलेक्ट किया जाता है इंटर स्टेट में? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या वैट? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ये सब उत्तर नहीं होगा, आपका सी उत्तर है, मतलब आईजीएसटी। अगला देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ सीजीएसटी नेटवर्क, मतलब जीएसटीएन, इसका क्या रोल है? तो इसका रोल हो जाएगा प्रिंट टैक्स सर्टिफिकेट ना, मेंटेन टैक्स रिकॉर्ड्स ऑन पेपर, इस सब के बारे में कोई जिक्र नहीं है। कलेक्ट डायरेक्ट टैक्स, ये भी नहीं करेगा, इसका ये उत्तर है। इनेबल ऑनलाइन टैक्स फिलिंग एंड कंप्लायंस, कंप्लायंस के बारे में जिक्र था, ये सर सिर्फ इतना भी याद रखते ना तो काम हो जाता। अगला है, व्हाट इज द हाईएस्ट जीएसटी स्लैब रेट इन इंडिया? तो हम लोग इसको देख लेंगे कौन सा था। सबसे हाईएस्ट था 28% था, और सबसे लो जो था 0% था। अब ध्यान रखो, पढ़े होंगे तो ध्यान होगा, ये सब तो होगा नहीं, क्योंकि यही 5 प्रकार का स्लैब था, पीछे दिया हुआ था। देखिए कौन यहीं पर है, 0%, 5%, 12% और 18 एंड 28% है, क्योंकि ये सब जो है लग्जरी एंड सिन गुड्स में आता है, इसलिए सबसे हाईएस्ट इसी का टैक्स रहता है, स्लैब होता है। चलिए आगे देखते हैं, हु अल्टीमेटली बेयर्स द बर्डन ऑफ जीएसटी? जीएसटी का मुख्य रूप से कौन इसको उपभोक्ता करता? तो हम लोग पढ़ रहे थे, मैन्युफैक्चरर के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, रिटेलर का कोई जिक्र नहीं है, गवर्नमेंट का भी कोई जिक्र नहीं है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर को ही इससे ये होता था, बर्डन होता था। विच
ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए गुड टैक्स्ड एट 0 ईयर। 0% में कौन था? तो 0% में हम लोग देखे थे क्या था, ये सब तो सबसे हाईएस्ट वाला में था, 28% वाला में था, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो सबसे लो यही था, मतलब ये 0% के बराबर था। कहने का मतलब नहीं, विदाउट टैक्स था इसमें। अगला देखिए, व्हाट इज द बेस्ट टाइटल ऑफ गिवन पैसेज। कह रहा है कि जो पैसेज दिया गया है इसका सबसे बेहतर टाइटल क्या हो सकता। तो देखिए इसमें इसका बेहतर टाइटल होने के लिए सबसे बेहतर ये होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो रहेगा ही रहेगा, सब में रहेगा। एक कंप्रिहेंसिव माने व्यापक ओवरव्यू, उसके बारे में डिटेल्स ओवरव्यू दिया हुआ, तो सबसे बेस्ट टाइटल ऑप्शन में से ही होगा। इसके अलावा भी कुछ टाइटल इसके हो सकते हैं, लेकिन CGST सब में, ये GST सब में लगा हुआ रहेगा। अंडरस्टैंडिंग GST, इंडियाज मेजर टैक्स रिफॉर्म, ये भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सुधार हुआ था ये टैक्स रिफॉर्म के बारे में। पहले सब छोटे छोटे रूप में कलेक्ट कर रहा था, जिसके कारण काफी परेशानी हो रही थी। GST इन इंडिया, इसका मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ा, इसका अर्थ, फीचर विशेषताएं एंड इम्पैक्ट, ये भी हो सकता है। ए डिटेल्ड गाइड टू GST, देखिए डिटेल्ड माने विस्तृत गाइड, दिशा निर्देश, निर्देशिका टाइप करके, GST एंड इट्स बेनिफिट, और इससे क्या लाभ होते हैं, इसकी क्या बेनिफिट है, ये भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर यही टाइटल होगा। इसके अलावा भी जो है कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे देखिए, भी चीज नॉट ट्रू या ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैसेज। जो पैसेज में दिया हुआ रहेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, जो 3 ऑप्शन यदि नॉट ट्रू है तो 3 ऑप्शन ट्रू रहेगा, एक नॉट ट्रू रहेगा। यदि ट्रू चुनने कह रहा है तो 3 को जो रहेगा आपको नॉट ट्रू रहेगा, एगो एक ऑप्शन जो रहेगा ट्रू रहेगा। तो उसको इसी बेस पर ये जो दिया गया पैसेज है देख करके उसमें आपको चुन लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। देखिए और भी पूछ सकता है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड, जैसे जैसे कोई आपको मर्ज दे देगा, एक शब्द है, इसी का पूछ दिया एंटोनिम, तो जो भी है हम आपको बता चुके हैं, देख लेना। किसी शब्द का सिनोनिम्स है वो भी पूछ सकता है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि पैसेज में उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, कई मीनिंग होती है। उसी प्रकार से पूछ सकता है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, मतलब इसका मेन विषय वस्तु क्या है, मेन थीम है। तो मेन थीम इसका इसी रूप से मिलता जुलता रहेगा, जो टाइटल होगा उसी पर केंद्रित रहता है, सेंट्रलाइज रहता है उसी पर, इसलिए उस चीज को भी ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं, इसी को मैंने क्लोज टेस्ट के रूप में बनाया है। अब उसको देखिए कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ पर है, कुछ खास खास जगह पर मैंने इसको ब्लैंक कर दिया है, जैसा क्लोज टेस्ट में आता है। देखिए इसको पढ़िए, तो हमने जो पढ़ा था, चूंकि आप तो ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं इसलिए आसानी से बना देंगे, फिर भी ध्यान देना है। देखिए GST कैसा था, ये मल्टी स्टेज था, डेस्टिनेशन बेस्ड था, इनडायरेक्ट टेस्ट ये सब तो था ही, लेकिन यहाँ पर क्या था, व्यापक रूप से था, पॉजिटिव था, सकारात्मक या अफर्मेटिव था या सेंसिटिव था, तो हमने पढ़े थे। इसका सबसे बेहतर यही हो जाएगा, कंप्रहेंसिव हो जाएगा, व्यापक, मल्टी स्टेज पर था, बहुत बहुस्तरीय था, डेस्टिनेशन बेस्ड है ना, इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज लेविड ऑन द, किस चीज पर लिखा जाता, सप्लाई ऑफ गुड्स था, वस्तुओं की आपूर्ति पर, न कि एम्पलीफाई होगा, न कि अप्लाई था, अप्लाई होता है गुड्स का, नहीं होता, डिग्निफाई भी नहीं होगा, इसलिए आपका इसका कौन हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, सॉरी। इसी प्रकार से देख लेंगे, एंड सर्विस इन इंडिया, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, इतना दम किया गया था, एज ए क्या,
सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इन द टैक्सेशन सिस्टम, ये सब सब दिया हुआ है। अब 3 नंबर में आया तो वैट एटसेट्रा, द प्राइमरी एम ऑफ, इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, जीएसटी टैक्सेशन इंश्योर ट्रांसपेरेंसी करना था एंड क्रिएट ए, कैसा मार्केट क्रिएट करना था। इसका मार्केट जो था यूनिफाइड था, न कि डिवाइडेड था, न डुप्लीकेट था, न मॉडर्न था। आगे चलते हैं। जीएसटी इतना 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 चलिए बढ़ते चलिए इसको, क्योंकि हम लोग इस पैसेज को देख चुके हैं इसलिए इसको बनाना अब आसान हो गया, आपको शब्द भी याद हो। द फाइनल कंज्यूमर बेयर्स द जीएसटी, इसका कौन करता है, कंज्यूमर ही इसको बियर करता है, वहन करता है, झेलता। प्रोड्यूसर से कोई जिक्र नहीं है, सेलर बेचने वाला तो नहीं, वो तो आप लेगा, शॉपकीपर भी नहीं होगा। आगे चलिए। सीजीएसटी ये क्या था, ये इसका 5वां में आप दे देंगे। इंटर स्टेट नहीं था ये, इंटर स्टेट नहीं था, ये भी नहीं होगा, फॉरेन तो होगा नहीं, विलेज ये सब का कोई जिक्र नहीं है। ये था आईजीएसटी कैसे वसूला जाता था, ये भी था, ये इंटर स्टेट था, वो था इंटर स्टेट, मतलब ये इंटर स्टेट होगा, छठा का डी होगा। ठीक हो गया। 7वां का देख लीजिए, अब पूरा उतना देखने में बहुत काफी टाइम लग जाएगा। प्रमोट्स केस ऑफ, किस प्रकार सा, ट्रेड, व्यापार के बारे में कोई जिक्र नहीं है। कमेंस माने शुरू होना होता है। डूइंग बिजनेस था, मैन्युफैक्चरिंग बनाने से कोई मतलब नहीं था, तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा इसमें, इसी प्रकार से आपको भर देना है। 8वां देख लीजिए। दिस हैज ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यूज, रिड्यूसिंग टैक्स, क्या कर रहा था, टैक्स इवेशन था, टाल मटोल की नीति वाला, उसमें कमी आया। कहने का मतलब लोग अब जो है आसानी से इसको पेड कर रहे हैं, दे रहे हैं। मैनेजमेंट ये सब एक्सपेंस का कोई चर्चा ही नहीं, कहीं पर कोई चर्चा नहीं की गई है। जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू ए रोबस्ट आईटी सिस्टम, कॉल इट इतना इतना जीएसटीएन था। भी चौरा रजिस्टर टू ए क्रेडिट, क्या था, ऑफलाइन, ऑफलाइन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, एनुअली भी नहीं आया है, ओकेजनली भी नहीं आता, ऑनलाइन करते हैं इसको, ऑनलाइन इसका जो है क्रेडिट होता था, तो यहाँ पर भी आपको सी ही हो जाएगा। 10वां में देख लेते हैं। दिस डिजिग्नेशन हैज मेड टैक्स कंप्लायंस मोर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट, आपका ये यही था। डेंजरस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, डिफिकल्ट तो ये बनाएंगे नहीं, और एक तो आसान बनाया था, हेवी भी नहीं है आपको। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि इसका पहले दिए गए पैसे को बढ़िया से समझे, कॉम्प्रहेंशन बनाए, फिर उस बेस पर आप क्लोज टेस्ट भी बना लिए। इसमें आने वाले शब्द, कुछ कुछ शब्द का एंटो साइनो भी हम लोग देख लिए हैं। अब विशेष आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसी तरह से पूछा जाता है। अंत में, यदि वीडियो आपको लाभदायक लगा है तो आप मेरे चैनल पर, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल वाला बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई और वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अब देखिए इसके मेन कंपोनेंट्स, कहते हैं, दे आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। भारत में जीएसटी के 3 मुख्य घटक हैं, कौन कौन, जान लीजिए। पहला है सीजीएसटी, इसको बोलते हैं सेंट्रल, अब बाकी उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा हुआ है। सेंट्रल मतलब हो गया केंद्रीय, ये कब होगा, ये किसके द्वारा वसूला किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा, संग्रह किया जाएगा, तो जान लीजिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स,
अब देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। ये जो है सीजीएसटी है, जो एक ही राज्य के भीतर बिक्री कर पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाएगा, एक ही राज्य के अंदर। जैसे मैंने बिहार से कोई सामान परचेज किया, तो उस पर ही ये वसूला जाएगा, सीजीएसटी। एसजीएसटी हो गया इंट्रा स्टेट, वही हुआ अंतर राज्य के भीतर। एसजीएसटी हो गया स्टेट हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस कलेक्टेड बाई, इसका कैसे संग्रह किया जाता है, बाई द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द इंट्रा स्टेट सेल। ये भी सेम ही है, लेकिन ये देख लीजिए स्टेट का क्या है, जो एक ही राज्य के भीतर बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा वसूला, अंतर यही होगा। वो एक ही राज्य के अंदर है, लेकिन इसको वसूलेगा कौन, केंद्र सरकार, सीजीएसटी को। लेकिन एसजीएसटी को कौन वसूल करेगा, किसके द्वारा, स्टेट सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको वसूल किया जाएगा। तीसरा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, एकीकृत। ये क्या हुआ, जो एक राज्य से जब हम दूसरे राज्य में होने वाली बिक्री या आयात, है ना, पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है, कौन, आईजीएसटी। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड विद इन द सेम स्टेट, देखिए उसी के बारे में कह रहा है। उदाहरण के लिए, यदि एक वस्तु एक ही राज्य में बेची जाती है, तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। देखिए, बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब देखिए, बोथ का और भी प्रयोग आप दे सकते हैं, बोथ के साथ एंड एंड हमेशा आता है। जैसे यहीं पर देख लीजिए, बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, कहने का मतलब है बोथ के साथ जब भी आता है दोनों एंड आना जरूरी है। देखिए, जब उसी राज्य में, एक ही राज्य में बेची जाए, तो उस पर सीजी और एसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं। लेकिन अगर बिक्री दो राज्यों के बीच होगी, तो क्या हो जाएगा, आईजीएसटी उस पर लग जाएगा। देखिए, इफ द सेल बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स, आईजीएसटी इज अप्लाइड। जब दो भिन्न राज्यों के बीच बिक्री होगी, तो उस पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। अब देखिए, बिटवीन का प्रयोग भी दो के बीच में होता है। जैसे और कुछ लिख सकते हैं, डिवाइड, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, डिवाइड द केक बिटवीन द टू चिल्ड्रन, डिवाइड द केक बिटवीन द टू चिल्ड्रन। तो इस प्रकार हम देख लिए। अब आगे चलते हैं। वन ऑफ द की फीचर्स, फीचर्स माने विशेषताएं, देखिए यहाँ पर मिलेगा ऑफ जीएसटी, जीएसटी के एक प्रमुख फीचर्स या लाभ, प्रॉफिट भी कर सकते हैं, क्या है, दैट इज, जो कि है, प्रोमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यह व्यापार करने में, ईज ऑफ डूइंग माने, ईज मतलब आसानी यहाँ हो गया, ऑफ डूइंग मतलब को करना, बढ़ावा देने के लिए, ईज ऑफ डूइंग पर ये आधारित है, उसको बढ़ावा देता है। बाई मर्जिंग, मर्ज करना मतलब किसी में मिला देना। जैसे देखिए, इसका साइनो लेंगे तो कंबाइन मतलब उसी में जोड़ देना, ज्वाइन कुछ, यूनाइट कई जगह से मिला के एक साथ हो जाना, एंटो देंगे तो सेपरेट हो जाएगा, डिस ज्वाइन, डिस माने निगेटिव बोध करता है, ज्वाइन ज्वाइन से हटा देना, डिस ज्वाइन या उसको पार्ट में बांट देना, मतलब हिस्से में बांट देना। तो बाई मर्जिंग, है ना, मतलब कई को मिलाकर, मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, कई करों को एक में मिलाकर, इसने इट रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ, इसने क्या कर दिया है,
कंप्लायंस माने अनुपालन करना। जैसे कोई आदेश आया, सरकार का आदेश है, उसको आपको पालन करना, तो ही अनुपालन करना हो गया। तो ये जो है सरल बना दिया, कर अनुपालन को सरल बना दिया। कैसे करते हुए? कई करों को एक साथ मिला दिया, जिसके कारण ये आसान हो गया। एंड इनकरेजेज मोर बिजनेसेस टू कम अंडर द फॉर्मल इकोनॉमी। किस लिए किया है? फॉर्मल मतलब औपचारिक होता है, औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने में मदद की है। किसको? मोर बिजनेसेस, अधिक व्यवसाय को। और पहले जब सभी को अन टैक्सेस को मिला दिया गया एक में, तो जिसके कारण क्या हुई है? औपचारिक अर्थव्यवस्था में अधिक व्यवसाय आने लगे, मोर बिजनेसेस। दिस हैज ऑल्सो हेल्प्ड, यह और ही मदद किया है किसमें? इन इंक्रीजिंग टैक्स माने बढ़ाने में, रेवेन्यूज, रेवेन्यूज मतलब कर संग्रह, रेवेन्यू मतलब कर संग्रह होता है, या इनकम कह सकते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा लोग ये करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो अपना आसानी से टैक्स चुकाएंगे, तो उससे क्या होगी? और कर संग्रह में वृद्धि होगी। एंड रिड्यूसिंग, रिड्यूस, देखिए इनक्रीज का उल्टा हो गया रिड्यूस। इनक्रीज माने बढ़ना, रिड्यूस माने कम करना। तो यहाँ पर देख लीजिए, रिड्यूसिंग भी हुआ किस चीज में? टैक्स इवेशन। इवेशन मतलब होता है कर चोरी। इसको आप टाल मटोल भी कर सकते हैं एक तरह से। जैसे हो गया एवॉइडेंस, एल्यूडिंग। बहुत से लोग हैं जो आज भी अपना टैक्स जो है बचाने की कोशिश करते हैं, उसी को टैक्स चोरी कहते हैं। एक्चुअल उनको टैक्स जमा करना है, लेकिन वो नहीं करना, या जितना टैक्स जमा करना उतना न करके कम करते हैं। तो यही है इसका। आगे चलते हैं। जीएसटी इम्प्लीमेंटेड, अमल में लाया गया था थ्रू ए रोबस्ट आईटी सिस्टम कॉल्ड द जीएसटी नेटवर्क। कहते हैं जीएसटी को मजबूत, रोबस्ट मतलब होता है मजबूत। इसका आप साइनो लिख लीजिए, स्ट्रांग होगा, स्टर्डी, टफ दे सकते हैं, हेल्दी दे सकते हैं। एंटो लिखेंगे तो वीक हो जाएगा, कमजोर, अनहेल्दी, फ्रेल, FRAIL वगैरह होगा। तो क्या हुआ? इसको मजबूत बनाने के लिए एक आईटी प्रणाली लागू किया गया, जिसको जीएसटीएन के माध्यम से लागू किया गया। विच अलाउज, क्या वो करता है जी? बिजनेसेस टू रजिस्टर, फाइल रिटर्न एंड क्लेम टैक्स क्रेडिट ऑनलाइन। कह रहे हैं ये नेटवर्क जो लाया गया जीएसटीएन, इसके कारण क्या हुआ? विभिन्न व्यवसायों को ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आपको करना, रिटर्न भी दाखिल करना, वही आईटीआर बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। और इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की सुविधा देता है। कुछ क्रेडिट भी आपका जमा हो जाता है, किसके कारण? जीएसटीएन के कारण। दिस डिजिटाइजेशन हैज मेड टैक्स कंप्लायंस वन सॉरी कंप्लायंस मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। ये जो है कर व्यवस्था जो है, क्या किया है? और अधिक कुशल हो गया, इफिशियंट। इफिशियंट को आप लिख सकते हैं, ये साइनों में लिख लीजिए, इफेक्टिव, प्रोडक्टिव, कॉम्पिटेंट। एंटो लिखना चाहें तो इसका एंटो हो जाएगा इनइफेक्टिव, इनकम्पिटेंट, अनप्रोडक्टिव। तो और इसको पारदर्शी बनाया गया, ट्रांसपेरेंट बनाया गया। आगे चलते हैं। देयर आर सेवरल टैक्स स्लैब्स अंडर जीएसटी। कहता है जीएसटी के अंतर्गत कई प्रकार की प्रमुख दरें हैं, टैक्स स्लैब्स हैं। कौन कौन है? इसमें दे रहा 5 प्रकार के मुख्य रूप से हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गुड्स, माने वस्तुओं की, है ना, और सेवाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के हैं। जैसे देखिए,
आवश्यक वस्तुएं हो गया, इसेंशियल आइटम, इसेंशियल माने आवश्यक, इसको आप दे सकते हैं साइनो, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, एंटो में लिख लीजिए, अनइम्पोर्टेंट दे सकते हैं, ऑप्शनल, सेकेंडरी दे सकते हैं, माइनर। आवश्यक वस्तुएं हैं इसेंशियल आइटम, लैक्स फूड ग्रेन्स, वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं जैसे अनाज पर ग्रेन्स और टैक्स एट 0%, कहते हैं इस पर टैक्स कितना है, 0% है, मतलब नहीं के बराबर है, टैक्स फ्री है, एक तरह से आप कह सकते हैं। वाइल माने जबकि, लग्जरी एंड सिंड गुड्स, देखते हैं आरामदायक या विलासिता वस्तुएं और हानिकारक वस्तुएं। सिंड गुड्स वैसे गुड्स को कहा जाता है जो समाज में के लिए हानिकारक हैं, जैसे शराब हो गया, तंबाकू हो गया, जुआ हो गया, पोर्नोग्राफी वगैरह हो गया, एटसेट्रा। तो जब तंबाकू, महंगी कारों, ये सब विलासिता की श्रेणी में आने वाली वस्तुएं, हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स कितना कर दिया गया, सबसे अधिक लिया गया, 28% कर दिया गया, और अतिरिक्त उपकर लगता है इस पर। एक तो है टोबैको, ये सब हो गया सीन गुड्स पर, एक्सपेंसिव कार हो गया, महंगी गाड़ियां हो गई, महंगी कार, अट्रैक्ट द हाईएस्ट स्लैब ऑफ 28-28% along with the additional सेस। इसके अलावा along with the माने 28% तो इन तीन गुड्स पर लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा कुछ अतिरिक्त कर भी लगेगा, उपकर लगेगा, छोटा सा कर में कर, उपकर शेष को वही बोलते हैं छोटा सा कर, कम कर। आगे देखिए, जीएसटी हैज सिग्निफिकेंटली बेनिफिटेड, कहने का मतलब है सिग्निफिकेंटली मतलब होता है, सिग्निफिकेंट का पीछे तो हम लोग पढ़ ही लिए थे, महत्वपूर्ण, मतलब कई तरह से लाभ पहुंचाने वाला, द इकोनॉमी, बेनिफिटेड मतलब लाभ पहुंचाया। तो जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को कई तरह से लाभ पहुंचाया है। इसने इट हैज रिमूव्ड माने अलग कर दिया या हटा दिया, खत्म कर दिया, कास्केडिंग इफेक्ट, इसने क्या किया, टैक्स लगने की समस्या को ही खत्म कर दिया। इंश्योर करना मतलब सुनिश्चित करना, दैट बिजनेस ओनली पे टैक्स ऑन द वैल्यू दे ऐड, इसने क्लियर किया था, इसी के बारे में कह रहा है। इट हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड लॉजिस्टिक, इम्प्रूव्ड माने सुधार किया है ना, किसमें, लॉजिस्टिक में, लॉजिस्टिक माने तार्किक रूप से क्या किया है, इसका लॉजिस्टिक एंड रिड्यूस्ड, कम किया है, द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये जो है राज्य की सीमाओं पर परिवहन की लागत में जो है उसमें कुछ कमी लाया, लागत और समय में भी कमी आ गई है इसी के कारण। बाई एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट माने हटाना या निकाल देना, ये दूर करना, स्टेट लेवल चेक पॉइंट, स्टेट पर कई ऐसे चेक पॉइंट होते हैं जहां एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर इन करने पर वहां पर आपकी परिवहन की, ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या सामान है उसकी जांच की जाती है। एंड बैरियर्स, बैरियर्स माने वही, वहां पर चूंकि बैरियर गिरा करके ये लोग जो है चेक करते हैं, इसी के बारे में ये कह रहा। अब देखिए आ गया डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब होता बावजूद, के बावजूद, जैसे एक वाक्य लिख सकते हैं, डिस्पाइट द रेन वी वेंट टू द पार्क, वर्षा होने के बावजूद हम लोग पार्क में गए। डिस्पाइट इट्स बेनिफिट्स, कहा जाता है कि कोई भी परियोजना या योजना लॉन्च होती है तो उससे कुछ नुकसान भी होते हैं, तो कह रहा है कि इसके बेनिफिट के अलावा, हालांकि शुरुआत में जीएसटी की कुछ चुनौतियों को भी झेलना पड़े, जीएसटी ऑल्सो फेस्ड चैलेंजेज इन इट्स इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था मतलब शुरू में, शुरुआत में, चैलेंजेज माने चुनौतियों, फेस्ट माने झेलना, सामना करना, मुकाबला करना, जैसे सच एज, जैसे कि क्या क्या भाई, तो फ्रीक्वेंट चेंजेज इन रूल्स, क्या हुआ था जी,
बार बार नियमों में बदलाव किया गया। एक कॉम्प्लेक्स रेट स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, जटिल होता है। दरों की जटिलता देखिए, रेट मन दर, एंड टेक्निकल ग्लिचेज, तकनीकी समस्याएं। इतना इसको शुरुआत में जब ये लागू हो रहा था उस समय इसको इनिशियल स्टेज में झेलना पड़ा था। ऑन द जीएसटीएन पोर्टल, उसका जो पोर्टल बनाया था उसमें शुरू शुरू में ये सब समस्याएं आ रही। हाउएवर, लेकिन यह हालांकि, विथ टाइम एंड कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स, समय के साथ साथ, है ना, और कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स, लगातार इसमें सुधार किए गए। इस पोर्टल में जो समस्या आ रही थी, मेनी ऑफ दीज इश्यूज, इनमें से बहुत सी प्रॉब्लम्स या बहुत सी समस्याओं को काफी हद तक हैव बीन एड्रेस्ड, सुलझा लिया गया काफी हद तक। अब जो इसकी इनिशियल स्टेज में आने वाली समस्याएं थी वो लगभग समाप्त के बराबर हो गई हैं या न के बराबर हो गई हैं। इन कंक्लूजन, माने निष्कर्षता, निष्कर्ष के रूप में हम लोग क्या कह सकते हैं, जीएसटी इज ए रिवोल्यूशनरी टैक्स रिफॉर्म, यह एक क्रांतिकारी कर सुधार है जिसने, दैट है जिसने ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्सेशन लैंडस्केप, जिसने क्या किया है, भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को बदल दिया बाय क्रिएटिंग ए सिंगल टैक्स पेरेंट टैक्स सिस्टम। क्या करते हुए इसने क्या किया है, एक सरल, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट एंड एकीकृत कर ढांचा तैयार करके, क्रिएटिंग माने तैयार करना, बनाना। इट प्रोमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इसने क्या किया है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। प्रोमोट्स मतलब बढ़ावा देना, इकोनॉमिक ग्रोथ माने आर्थिक विकास। इंक्रीजेज कंप्लायंस, इनका उसका अनुपालन करना भी इसने जो है सुनिश्चित किया गया। एंड मेक द इंडियन मार्केट मोर कम्पिटिटिव, पहले से ज्यादा जो ये है भारतीय बाजारों को प्रतियोगिता के की श्रेणी में ला दिया है। एंड इंटीग्रेटेड, एकीकृत कर दिया। इट इज ए स्टेप फॉरवर्ड, और भारत को एक आत्मनिर्भर और एकीकृत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया। स्टेप फॉरवर्ड मतलब होता है की ओर अग्रसर करना, टुवार्ड्स माने की तरफ, स्टेप फॉरवर्ड मतलब अग्रसर, टुवार्ड्स मतलब की ओर, मेकिंग इंडिया यूनिफाइड, यूनिफाइड मतलब एकीकृत, सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी, इसका मतलब हो गया सेल्फ मतलब आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। और इस प्रकार से हम देखते हैं इसका पूरा जो था हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उसको मैंने ये देखा है, जो कंप्रहेंशन के का पार्ट है, देखिए कैसे है उसको देखते हैं। पैसेज को हमने पढ़ लिया है, पैसेज में सब क्लियर है। उससे आपको अब मेन मेन पॉइंट याद रखना है जो आपको जीके में भी काम देगा, जीएस में भी। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज जीएसटी स्टैंड फॉर। तो देख लीजिए क्या होगा, हम लोग पढ़े थे जीएसटी स्टैंड फॉर मतलब जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो हम लोग यही पढ़े थे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़े थे कि ना, कि ये सब नहीं पढ़े थे। अगला देख लेते हैं, भेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड, सबको पता ही था, हम लोग पढ़े थे 1 जुलाई 2017 को ये इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेज आर नॉट रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, कौन सा ऐसा टैक्स है, विच ऑफ द, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को इसमें शामिल नहीं किया गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ जीएसटी, जीएसटी का नेचर किस प्रकार का है, तो ये है इनडायरेक्ट था,
इनडायरेक्ट टैक्स था, हम लोग पढ़े थे। हाउ मेनी कंपोनेंट्स डज जीएसटी है, तो इसका 3 था। कौन कौन, ये देखिए बगल में ही है इसका, पहला, दूसरा, तीसरा, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज कलेक्टेड ऑन इंटर स्टेट सेल्स अंडर जीएसटी, कौन सा कलेक्ट किया जाता है इंटर स्टेट में, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या वैट। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ये सब उत्तर नहीं होगा, आपका सी उत्तर है, मतलब आईजीएसटी। अगला देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ सीजीएसटी नेटवर्क, मतलब जीएसटीएन, इसका क्या रोल है, तो इसका रोल हो जाएगा प्रिंट टैक्स सर्टिफिकेट ना, मेंटेन टैक्स रिकॉर्ड्स ऑन पेपर, इस सब के बारे में कोई जिक्र नहीं है। कलेक्ट डायरेक्ट टैक्स, ये भी नहीं करेगा, इसका ये उत्तर है। इनेबल ऑनलाइन टैक्स फिलिंग एंड कंप्लायंस, कंप्लायंस के बारे में जिक्र था, ये सर सिर्फ इतना भी याद रखते ना तो काम हो जाता। अगला है, व्हाट इज द हाईएस्ट जीएसटी स्लैब रेट इन इंडिया, तो हम लोग इसको देख लेंगे कौन सा था। सबसे हाईएस्ट था 28% था, और सबसे लो जो था 0% था। अब ध्यान रख, पढ़े होंगे तो ध्यान होगा, ये सब तो होगा नहीं, क्योंकि यही 5 प्रकार का स्लैब था, पीछे दिया हुआ था। देखिए कौन, यहीं पर है 0%, 5%, 12% और 18 एंड 28% है, क्योंकि ये सब जो है लग्जरी एंड सिन गुड्स में आता है, इसलिए सबसे हाईएस्ट इसी का टैक्स रहता है, स्लैब होता है। चलिए आगे देखते हैं, हु अल्टीमेटली बेयर्स द बर्डन ऑफ जीएसटी, जीएसटी का मुख्य रूप से कौन इसको उपभोक्ता करता, तो हम लोग पढ़ रहे थे मैन्युफैक्चरर के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, रिटेलर का कोई जिक्र नहीं है, गवर्नमेंट का भी कोई जिक्र नहीं है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर को ही इससे ये होता था, बर्डन होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए गुड टैक्स्ड एट 0 ईयर, 0% में कौन था, तो 0% में हम लोग देखे थे क्या था, ये सब तो सबसे हाईएस्ट वाला में था, 28% वाला में था, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो सबसे लो यही था, मतलब ये 0% के बराबर था, कहने का मतलब नहीं, विदाउट टैक्स था इसमें। अगला देखिए, व्हाट इज द बेस्ट टाइटल ऑफ गिवन पैसेज, कह रहा है कि जो पैसेज दिया गया है इसका सबसे बेहतर टाइटल क्या हो सकता, तो देखिए इसमें इसका बेहतर टाइटल होने के लिए सबसे बेहतर ये होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो रहेगा ही रहेगा, सब में रहेगा। एक कंप्रिहेंसिव माने व्यापक ओवरव्यू, उसके बारे में डिटेल्स ओवरव्यू दिया हुआ, तो सबसे बेस्ट टाइटल ऑप्शन में से ही होगा। इसके अलावा भी कुछ टाइटल इसके हो सकते हैं, लेकिन सीजीएसटी सब में, ये जीएसटी सब में लगा हुआ रहेगा। अंडरस्टैंडिंग जीएसटी, इंडियाज मेजर टैक्स रिफॉर्म, ये भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सुधार हुआ था ये टैक्स रिफॉर्म के बारे में। पहले सब छोटे छोटे रूप में कलेक्ट कर रहा था, जिसके कारण काफी परेशानी हो रही थी। जीएसटी इन इंडिया, इसका मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ा, इसका अर्थ, फीचर विशेषताएं एंड इम्पैक्ट, ये भी हो सकता है। ए डिटेल्ड गाइड टू जीएसटी, देखिए डिटेल्ड माने विस्तृत गाइड, दिशा निर्देश, निर्देशिका टाइप करके, जीएसटी एंड इट्स बेनिफिट, और इससे क्या लाभ होते हैं, इसकी क्या बेनिफिट है, ये भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर यही टाइटल होगा। इसके अलावा भी जो है कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे देखिए, भी चीज नॉट ट्रू या ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैसेज, जो पैसेज में दिया हुआ रहेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, जो 3 ऑप्शन यदि नॉट ट्रू है तो 3 ऑप्शन ट्रू रहेगा, एक नॉट ट्रू रहेगा। यदि ट्रू चुनने कह रहा है तो 3 को जो रहेगा आपको नॉट ट्रू रहेगा, एगो एक ऑप्शन जो रहेगा ट्रू रहेगा। तो उसको इसी बेस पर ये जो दिया गया पैसेज है देख करके उसमें आपको चुन लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। देखिए और भी पूछ सकता है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड, जैसे
जैसे कोई आपको मर्ज दे देगा, एक शब्द है, इसी को पूछ दिया एंटोनिम, तो जो भी है हम आपको बता चुके हैं, देख लेना। किसी शब्द का सिनोनिम्स है वो भी पूछ सकता है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि पैसेज में उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, कई मीनिंग होती है। उसी प्रकार से पूछ सकता है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, मतलब इसका मेन विषय वस्तु क्या है, मेन थीम है। तो मेन थीम इसका इसी रूप से मिलता जुलता रहेगा, जो टाइटल होगा उसी पर केंद्रित रहता है, सेंट्रलाइज रहता है उसी पर, इसलिए उस चीज को भी ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं, इसी को मैंने क्लोज टेस्ट के रूप में बनाया है। अब उसको देखिए कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ पर है, कुछ खास खास जगह पर मैंने इसको ब्लैंक कर दिया है, जैसा क्लोज टेस्ट में आता है। देखिए, इसको पढ़िए। तो हमने जो पढ़ा था, चूंकि आप तो ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं इसलिए आसानी से बना देंगे, फिर भी ध्यान देना है। देखिए, जीएसटी इज कैसा था, ये मल्टी स्टेज था, डेस्टिनेशन बेस्ड था, इनडायरेक्ट टैक्स ये सब तो था ही, लेकिन यहाँ पर क्या था, व्यापक रूप से था, पॉजिटिव था, सकारात्मक या फॉर्मेटिव था या सेंसिटिव था। तो हमने पढ़े थे, इसका सबसे बेहतर यही हो जाएगा, कंप्रहेंसिव हो जाएगा। व्यापक मल्टी स्टेज पर था, बहुत बहुस्तरीय था। डेस्टिनेशन बेस्ड है ना, इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज लेविड ऑन द, किस चीज पर लिखा जाता, सप्लाई ऑफ गुड्स था, वस्तुओं की आपूर्ति पर, न कि एम्पलीफाई होगा, न कि अप्लाई था, अप्लाई होता है गुड्स पर, नहीं होता, डिग्निफाई भी नहीं होगा, इसलिए आपका इसका कौन हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, सॉरी। इसी प्रकार से देख लेंगे, एंड सर्विस इन इंडिया, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, इतना दम किया गया था, एज ए क्या, सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इन द टैक्सेशन सिस्टम, ये सब सब दिया हुआ। अब 3 नंबर में आया तो वैट एक्सेट्रा, द प्राइमरी एम ऑफ, इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, जीएसटी टैक्स इंश्योर ट्रांसपेरेंसी करना था, एंड क्रिएट ए, कैसा, मार्केट क्रिएट करना था। इसका मार्केट जो था यूनिफाइड था, न कि डिवाइडेड था, न डुप्लीकेट था, न मॉडर्न था। आगे चलते हैं, जीएसटी इतना इतना इतना, चलिए बढ़ते चलिए इसको, क्योंकि हम लोग इस पैसेज को देख चुके हैं, इसलिए इसको बनाना अब आसान हो गया, आपको शब्द भी याद हो। द फाइनल कंज्यूमर बेयर्स द जीएसटी, इसका कौन करता है, कंज्यूमर ही इसको बियर करता है, वहन करता है, झेलता, प्रोड्यूसर से कोई जिक्र नहीं है, सेलर बेचने वाला तो नहीं, वो तो आप लेगा, शॉपकीपर भी नहीं होगा। आगे चलिए, सीजीएसटी ये क्या था, ये इसका 5वां में आप दे देंगे, इंटर स्टेट नहीं था ये, इंटर स्टेट नहीं था, ये भी नहीं होगा, फॉरेन तो होगा नहीं, विलेज ये सब का कोई जिक्र नहीं है। ये था आईजीएसटी कैसे वसूला जाता था, ये भी था, ये इंटर स्टेट था, वो था इंटर स्टेट, मतलब ये इंटर स्टेट होगा, छठा का डी होगा, ठीक हो गया। 7वां का देख लीजिए, अब पूरा उतना देखने में बहुत काफी टाइम लग जाएगा। प्रमोट्स केस ऑफ, किस प्रकार सा, ट्रेड, व्यापार के बारे में कोई जिक्र नहीं है। कमेंस माने शुरू होना होता है, डूइंग बिजनेस था, मैन्युफैक्चरिंग बनाने से कोई मतलब नहीं था, तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा इसमें, इसी प्रकार से आपको भर देना है। 8वां देख लीजिए, दिस हैज ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यूज, रिड्यूसिंग टैक्स, क्या कर रहा था, टैक्स इवेशन था, टाल मटोल की नीति वाला, उसमें कमी आया, कहने का मतलब लोग अब जो है आसानी से इसको पेड कर रहे हैं, दे रहे हैं, मैनेजमेंट इस सब एक्सपेंस का कोई चर्चा ही नहीं, कहीं पर कोई चर्चा नहीं की गई है। जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू ए रोबस्ट आईटी सिस्टम, कॉल इट, इतना इतना जीएसटीएन था, भी चौरा रजिस्टर टू ये क्रेडिट, क्या था, ऑफलाइन, ऑफलाइन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, एनुअली भी नहीं आया है, ओकेजनली भी नहीं आता, ऑनलाइन करते हैं इसको,
ऑनलाइन इसका जो है क्रेडिट्स होता था, तो यहाँ पर भी आपको 3 ही हो जाएगा। 10वां में देख लेते हैं, दिस डिजिग्नेशन हैज मेड टैक्स कंप्लायंस मोर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। आपका ये यही था। डेंजरस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, डिफिकल्ट तो ये बनाएंगे नहीं, और एक तो आसान बनाया था, हेवी भी नहीं है आपको। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि इसका पहले दिए गए पैसे को बढ़िया से समझे, कॉम्प्रहेंशन बनाए, फिर उस बेस पर आप क्लोज टेस्ट भी बना लिए। इसमें आने वाले शब्द, कुछ कुछ शब्द का एंटो साइनो भी हम लोग देख लिए हैं। अब विशेष आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसी तरह से पूछा जाता है। अंत में, यदि वीडियो आपको लाभदायक लगा है तो आप मेरे चैनल पर, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल वाला बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई और वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।